हर बच्चा इस धरती पर परमात्मा का भेजा हुआ एक अनमोल उपहार है, एक दिव्य आत्मा है जो अपने विकास के लिए आपके परिवार में आई है। और माता पिता वे सौभाग्यशाली माली हैं जिन्हें इस दिव्य पौधे को सींचकर एक विशाल, फलदायी और सुगंधित वृक्ष बनाने का पवित्र दायित्व सौंपा गया है। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, प्रत्येक माता पिता का यह स्वप्न होता है कि उनकी संतान न केवल संसार में सफल हो, बल्कि एक श्रेष्ठ और चरित्रवान इंसान भी बने। एक आदर्श व्यक्तित्व के निर्माण के लिए 5 स्तंभों को सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। ये 5 स्तंभ हैं: प्रखर बुद्धि, दिव्य संस्कार, आत्म अनुशासन, कर्तव्य परायणता और अटूट आत्मविश्वास। ये 5 स्तंभ एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। एक के सुदृढ़ होने से दूसरे को बल मिलता है और इसी संतुलन से बच्चे का सर्वांगीण विकास संभव होता है। इस वीडियो में हम स्वामी योगानंद जी के बताए उन दिव्य सूत्रों को जानेंगे जो आपके बच्चे को एक बुद्धिमान, संस्कारी और आत्मविश्वासी व्यक्तित्व बनाने में आपका मार्गदर्शन करेंगे। गर्भ से ही आरंभ करें दिव्य संस्कार। हमारे महान ऋषियों ने हजारों वर्ष पूर्व यह जान लिया था कि बालक का शिक्षण जन्म के बाद नहीं, बल्कि गर्भ में ही आरंभ हो जाता है। इसी दिव्य ज्ञान को गर्भ संस्कार कहा गया है। परमहंस योगानंद जी इस प्राचीन सत्य पर बहुत बल देते थे। वे बताते थे कि गर्भ में पल रहा शिशु केवल एक शरीर नहीं, बल्कि एक चैतन्य आत्मा है जो अपनी मां के विचारों, भावनाओं और वातावरण से सीधे तौर पर प्रभावित होती है। मां जो देखती है, सुनती है, पढ़ती है और अनुभव करती है, उसका एक सूक्ष्म अंश शिशु के कोमल मन पर अंकित हो जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि गर्भवती मां का आहार सात्विक होना चाहिए, अर्थात शुद्ध, ताजा और संतुलित भोजन। यह भोजन शिशु के शरीर और मस्तिष्क के विकास की नींव रखता है, किंतु भोजन से भी अधिक सूक्ष्म प्रभाव मां के विचारों और भावों का पड़ता है। यदि मां गर्भावस्था में शांत, प्रसन्न और आध्यात्मिक विचारों में लीन रहती है, तो शिशु में भी वही सात्विक गुण सहज ही आ जाते हैं। इसके लिए मां को उत्तम सत्साहित्य का पठन करना चाहिए, मधुर एवं शांत संगीत सुनना चाहिए और ईश्वर का ध्यान करना चाहिए। हम सबने महाभारत में अभिमन्यु की कथा सुनी है, जिसने अपनी मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन का रहस्य सीख लिया था। यह कथा हमें गर्भ संस्कार की शक्ति का स्मरण कराती है। परमहंस जी एक सुंदर क्रिया बताते हैं। वे कहते हैं कि माता पिता को मिलकर गर्भस्थ शिशु से संवाद करना चाहिए। वे उसे महान आत्माओं की कहानियां सुना सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि हे ईश्वर, हमारे घर एक पुण्यात्मा, एक ज्ञानी और एक भक्त जीव को भेजिए। यह सकारात्मक संकल्प शिशु के भविष्य को आकार देने की अद्भुत शक्ति रखता है। याद रखिए, बच्चे के चरित्र की पहली ईंट गर्भावस्था में ही रखी जाती है। यह एक निष्क्रिय प्रतीक्षा का समय नहीं, बल्कि बच्चे के दिव्य भविष्य की नींव रखने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। माता पिता ही हैं प्रथम गुरु। अपनी परवरिश की शैली को पहचानें और सुधारें। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि बच्चे के जीवन में माता पिता ही उसके प्रथम और सबसे प्रभावशाली गुरु होते हैं। आपका घर ही उसकी पहली पाठशाला है, जहां वह जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पाठ सीखता है। बच्चे आपके उपदेशों से उतना नहीं सीखते जितना आपके आचरण और व्यवहार से सीखते हैं। वे आपकी हर क्रिया, हर शब्द और हर भाव को एक स्पंज की तरह सोख लेते हैं। स्वामी जी बताते हैं कि माता पिता अक्सर अनजाने में कुछ ऐसी परवरिश शैलियों को अपना लेते हैं जो बच्चे के विकास में सहायक होने के बजाय बाधक बन जाती हैं। कुछ माता पिता केवल कठोर अनुशासन और नियमों पर ही बल देते हैं। वे प्रेम और संवाद के लिए कोई स्थान नहीं छोड़ते। ऐसे वातावरण में बच्चा या तो भयभीत और आत्मविश्वासहीन बन जाता है या फिर मौका मिलते ही विद्रोही हो जाता है। वहीं कुछ माता पिता अत्यधिक लाड प्यार में बच्चे की हर मांग पूरी करते हैं और कोई सीमा निर्धारित नहीं करते। वे मित्र बनने के प्रयास में गुरु का दायित्व भूल जाते हैं। ऐसे में बच्चे में आत्मनियंत्रण और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना का विकास नहीं हो पाता। परमहंस योगानंद जी एक संतुलित मार्ग अपनाने को कहते हैं, एक ऐसा मार्ग जो एक सच्चे गुरु का होता है। स्वामी जी कहते हैं कि माता पिता को प्रेम और अनुशासन के बीच एक सुंदर संतुलन साधना चाहिए। नियम अवश्य बनाएं, क्योंकि नियम जीवन को दिशा देते हैं, लेकिन उन नियमों का कारण भी प्रेम से समझाएं। अपने बच्चे की बात धैर्य से सुनें और उसके दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें।
उसे भरपूर स्नेह और भावनात्मक समर्थन दें। यही वह शैली है जो बच्चों में आत्मविश्वास, जिम्मेदारी और आत्मनियंत्रण जैसे गुणों को जन्म देती है। आपकी परवरिश की शैली आपके बच्चे के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। इसलिए सचेत होकर एक ऐसे गुरु बने जो दृढ़ भी हो और करुणा से भरा हुआ भी, जो अनुशासित भी हो और स्नेही भी। बच्चों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का सिंचन कैसे करें? परमहंस योगानंद जी बताते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी संपत्ति उसका धन, पद या ज्ञान नहीं, बल्कि उसका चरित्र है। स्वामी जी कहते हैं, धन तो आता और जाता रहता है, पर चरित्र एक बार नष्ट हो जाए तो मनुष्य का सर्वस्व नष्ट हो जाता है। चरित्र ही वह नींव है जिस पर एक सफल, सार्थक और आनंदमय जीवन का महल खड़ा हो सकता है। चरित्र का अर्थ है संस्कार, वे गहरे नैतिक मूल्य जो हमारे व्यवहार में प्रकट होते हैं, शब्दों में नहीं। यह बच्चे को सही और गलत के बीच अंतर करने की आंतरिक समझ देता है। इसका निर्माण उपदेशों से नहीं, बल्कि घर के पवित्र वातावरण से होता है। स्वामी जी कहते हैं कि माता पिता को स्वयं उन मूल्यों का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जो वे अपने बच्चों में देखना चाहते हैं। बच्चों को छोटी आयु से ही बड़ों का सम्मान करना, सभी जीवों के प्रति करुणा और दया का भाव रखना और जरूरतमंदों की सहायता करना सिखाएं। उन्हें सत्य बोलने और अपने वचन का पालन करने का महत्व समझाएं। उन्हें महान पुरुषों और संतों की प्रेरक जीवनियां पढ़ने और सुनाने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि उनके हृदय में अच्छे गुणों के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न हो। स्वामी जी इस बात पर भी जोर देते हैं कि जैसे हम अपने बच्चे को शारीरिक रोगों से बचाते हैं, वैसे ही उसे चारित्रिक पतन करने वाले संघ, साहित्य और दृश्यों से भी प्रयत्नपूर्वक बचाना चाहिए, क्योंकि एक चरित्रवान व्यक्ति ही सुख दुख में सम रहता है, धैर्यवान होता है और जीवन की किसी भी चुनौती का सामना करने का साहस रखता है। बच्चे का प्रेम पूर्ण अनुशासन कैसे करें? परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि अनुशासन का सच्चा अर्थ बच्चे को दंड देना या डराना नहीं है। अनुशासन का अर्थ है बच्चे के भीतर आत्मनियंत्रण की शक्ति को जगाना, ताकि वह स्वयं सही और गलत में भेद करके सही मार्ग को चुन सके। भय से उत्पन्न हुआ अनुशासन क्षणिक होता है। जैसे ही भय का कारण हटता है, बच्चा फिर वही गलती दोहराता है। स्वामी जी कहते हैं कि क्रोध और दंड से बच्चे का आत्मविश्वास कुंठित होता है, उसकी सृजनात्मकता नष्ट होती है और उसके कोमल मन में आपके प्रति विद्रोह का भाव भी जन्म ले सकता है। इसलिए जब बच्चा कोई गलती करे तो क्रोध या आवेश में आने के बजाय शांत और प्रेमपूर्ण रहकर उसे समझाएं। घर में कुछ सरल और स्पष्ट नियम बनाएं और उन्हें लगातार लागू करें। बच्चे को यह भी बताएं कि नियमों का पालन न करने के स्वाभाविक परिणाम क्या होंगे। यह परिणाम दंड के रूप में नहीं, बल्कि एक सीख के रूप में होना चाहिए। स्वामी जी कहते हैं, हमेशा बच्चे की गलतियों पर ही ध्यान केंद्रित न करें। जब वह कोई अच्छा कार्य करे तो उसकी खुले दिल से प्रशंसा करें। आपकी प्रशंसा उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है और उसे अच्छा व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। उसे हमेशा अपनी बात कहने का अवसर दें। इस प्रेमपूर्ण अनुशासन का लक्ष्य बच्चे में बाहरी नियंत्रण स्थापित करना नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक चेतना को जागृत करना है। उसे यह सिखाना है कि वह अपनी इंद्रियों और आवेगों का दास नहीं, बल्कि स्वामी है। यौगिक क्रियाओं से जगाएं बच्चे की प्रखर बुद्धि और अटूट एकाग्रता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि एकाग्रता ही समस्त शक्तियों की कुंजी है। जिस बच्चे का मन एकाग्र होता है, वह न केवल पढ़ाई में, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। बुद्धि केवल जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, बल्कि उसे सही समय पर उपयोग करने की क्षमता है, और इसका सीधा संबंध मन की स्थिरता से है। स्वामी जी बताते हैं कि बुद्धि और एकाग्रता का गहरा संबंध हमारे शरीर और जीवन शैली से है। बच्चों को सात्विक और पौष्टिक आहार दें। अत्यधिक तला भुना, मसालेदार और मीठा भोजन उनके मन को चंचल और एकाग्रता को भंग करता है। इसके साथ ही पर्याप्त नींद और नियमित शारीरिक व्यायाम भी मस्तिष्क को ऊर्जावान बनाए रखने के लिए अनिवार्य हैं। किंतु मन को साधने के लिए स्वामी जी कुछ विशेष यौगिक क्रियाओं का अभ्यास करने की सलाह देते हैं, जो बच्चे की आंतरिक क्षमता को चमत्कारिक रूप से बढ़ा सकती हैं। एक सरल क्रिया है ब्राह्मणी प्राणायाम। इसमें बच्चा शांत बैठकर अपनी उंगलियों से कानों को बंद करके भौंरे की तरह गूंजन करता है। स्वामी जी बताते हैं कि इस गुंजन से उत्पन्न होने वाले कंपन
मस्तिष्क की सूक्ष्म नाड़ियों को जागृत करते हैं, जिससे स्मरण शक्ति और एकाग्रता में अद्भुत विकास होता है। दूसरी चमत्कारी क्रिया है त्राटक। इसके लिए आप बच्चे को अपने इष्टदेव गुरुदेव के चित्र या एक दीपक की लौ पर बिना पलक झपकाए अपनी दृष्टि को स्थिर करने के लिए कहें। प्रारंभ में कुछ मिनट ही करें। परमहंस जी कहते हैं कि इस अभ्यास से मन की चंचलता समाप्त होती है और इच्छा शक्ति दृढ़ होती है, जिससे बच्चा जो भी पढ़ता है वह उसे सरलता से याद रह जाता है। स्वामी जी एक और सरल उपाय बताते हैं। किसी भी विषय का अध्ययन करने से पहले बच्चे को केवल 5 मिनट के लिए आंखें बंद करके शांत बैठने को कहें और अपने भीतर ईश्वर का स्मरण करें। इससे मन शांत और ग्रहणशील हो जाता है, जिससे पढ़ा हुआ ज्ञान सीधे अंतर्मन में उतर जाता है। बच्चे में कर्तव्य बोध का विकास कैसे करें? परमहंस योगानंद जी सिखाते हैं कि कर्मयोग का पहला पाठ घर से ही आरंभ होता है। कर्मयोग अर्थात अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा और प्रसन्नता से पूरा करना। यही कर्तव्य बोध या जिम्मेदारी की भावना है, जो एक सफल और विश्वसनीय चरित्र की पहचान है। स्वामी जी कहते हैं कि बच्चों में जिम्मेदारी की भावना का विकास छोटी उम्र से ही करना चाहिए। जब बच्चा बहुत छोटा हो तब भी उसे छोटे छोटे कार्य सौंपे जा सकते हैं, जैसे अपने खिलौनों को उनकी सही जगह पर रखना, भोजन के बाद अपनी थाली उठाकर रसोई तक ले जाना या पौधों में जल देना। इन छोटे छोटे कार्यों से बच्चे में यह भावना जागृत होती है कि वह भी परिवार का एक महत्वपूर्ण सदस्य है और उसका भी घर में एक योगदान है। यह भावना उसके आत्मविश्वास को बढ़ाती है। घर के कामों को बोझ की तरह प्रस्तुत न करें, बल्कि उन्हें सेवा का एक अवसर बताएं। बच्चों को घर के नियमित कार्यों में शामिल करें और इस मामले में बेटे और बेटी में कोई भेद न करें, क्योंकि घर की जिम्मेदारी दोनों की बराबर होती है। स्वामी जी बताते हैं कि जब आप बच्चे पर भरोसा करके उसे कोई विशेष जिम्मेदारी देते हैं, तो वह उस भरोसे को बनाए रखने का पूरा प्रयत्न करता है। आपका विश्वास ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा बनता है। इस प्रकार छोटी छोटी जिम्मेदारियों को निभाते हुए बच्चा धीरे धीरे एक ऐसे चरित्र का निर्माण करता है जो अपने हर कर्तव्य को, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, पूरी लगन और ईमानदारी से पूरा करने में सक्षम होता है। यही भविष्य में उसकी महान सफलता का आधार बनता है। बच्चे में आत्मविश्वास कैसे जगाएं? परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि हर आत्मा ईश्वर का अंश है और इसीलिए हर बच्चे के भीतर अनंत शक्ति और संभावनाएं छिपी हुई हैं। आत्मविश्वास उसी आंतरिक शक्ति की अनुभूति का नाम है। यह सफलता की सर्वोत्तम कुंजी है, जिसके बिना बड़ी से बड़ी प्रतिभा भी व्यर्थ हो जाती है। स्वामी जी बताते हैं कि बच्चे के आत्मविश्वास की नींव माता पिता के शब्दों और उनके विश्वास पर रखी जाती है। जब आप अपने बच्चे की क्षमताओं पर भरोसा करते हैं, तो वह भी स्वयं पर भरोसा करना सीखता है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। बच्चे के छोटे छोटे प्रयासों और सफलताओं की सच्ची प्रशंसा करें। उसकी तुलना कभी भी दूसरे बच्चों से न करें, क्योंकि हर फूल अपने समय और अपने तरीके से खिलता है। आपकी तुलना उसके आत्मविश्वास को तोड़ सकती है। उसे गलतियां करने दें और उन्हें सीखने का अवसर बताएं। जब बच्चा गलती करे तो उसे डांटने के बजाय यह समझने में मदद करें कि क्या गलत हुआ और अगली बार उसे बेहतर कैसे किया जा सकता है। उसे सिखाएं कि अपनी गलती स्वीकार करना साहस का प्रतीक है। बच्चे को अपने विचार और अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए प्रोत्साहित करें। उसे सिखाएं कि अपनी बात सम्मानपूर्वक रखना और अनुचित बातों के लिए न कहना भी आत्मविश्वास का ही एक रूप है। स्वामी जी इच्छा शक्ति और सकारात्मक संकल्प पर बहुत बल देते हैं। बच्चे के मन में मैं कर सकता हूं, मैं साहसी हूं, मैं ईश्वर की संतान हूं जैसे सकारात्मक विचारों के बीज बोएं। ये विचार धीरे धीरे उसके अवचेतन मन में जड़ पकड़कर उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएंगे। याद रखें, आत्मविश्वास कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो बाहर से दी जा सके। यह बच्चे के भीतर से ही जागृत होता है। आपका प्रेम, प्रोत्साहन और विश्वास उस बीज के लिए खाद और पानी का काम करता है। आधुनिक युग की चुनौतियां। परमहंस योगानंद जी सिखाते हैं कि मन स्वाभाविक रूप से चंचल होता है और हमेशा बाहर की ओर नए नए आकर्षणों की तरफ भागता है। वे कहते हैं कि हर युग में मनोरंजन और इंद्रियों को लुभाने वाले साधन उत्पन्न होते हैं जो मन को उसकी स्वाभाविक शांति से दूर ले जाते हैं। स्वामी जी समझाते हैं कि जब बच्चे का मन इन बाहरी आकर्षणों में अत्यधिक रम जाता है,
तो उसकी एकाग्रता शक्ति क्षीण हो जाती है, उसकी इच्छा शक्ति कमजोर पड़ती है और वह जीवन की उच्चतर खुशियों से विमुख हो जाता है। यह एक प्रकार का कुसंग है जो बच्चे को रचनात्मक कार्यों से दूर करके समय के विनाश की ओर ले जाता है। स्वामी जी कहते हैं कि इसका समाधान संसार से पलायन करने में नहीं बल्कि विवेक और संतुलन साधने में है। इसके लिए कुछ व्यावहारिक उपाय आवश्यक हैं। सबसे पहले परिवार में मनोरंजन और बाहरी गतिविधियों के लिए समय और सीमा का निर्धारण करें। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि माता पिता को स्वयं अपने आचरण द्वारा संयम का आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उपदेश से नहीं आचरण से सीखते हैं। बच्चों के जीवन को इतने रचनात्मक और आनंददायक अनुभवों से भर दें कि बाहरी आकर्षण स्वाभाविक रूप से फीके पड़ जाएं। उन्हें प्रकृति के समीप ले जाएं, उन्हें शारीरिक खेल, कला और संगीत से जोड़ें और उन्हें उत्तम साहित्य पढ़ने की प्रेरणा दें। सप्ताह में कुछ समय ऐसा निश्चित करें जब पूरा परिवार इन सभी आकर्षणों से मन हटाकर एक दूसरे के साथ समय बिताए, सत्संग करे और आंतरिक शांति का अनुभव करे। याद रखें, आपका लक्ष्य बच्चे को उसकी इंद्रियों का गुलाम नहीं बल्कि उनका स्वामी बनाना है। जब बच्चे का जीवन आंतरिक आनंद और रचनात्मकता से भरा होगा तो उसे बाहरी मनोरंजन में सुख खोजने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। बच्चों को आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर कैसे अग्रसर करें? हमने अब तक बच्चों के सर्वांगीण विकास के कई महत्वपूर्ण सूत्रों को समझा। परमहंस योगानंद जी कहते हैं कि ये सभी सूत्र, चाहे वो संस्कार हो, अनुशासन हो या आत्मविश्वास, केवल एक सफल सांसारिक जीवन के लिए नहीं है। इनका अंतिम और सर्वोच्च लक्ष्य है बच्चे को उसकी सच्ची पहचान, उसके दिव्य स्वरूप का बोध कराना। स्वामी जी सिखाते हैं कि आप अपनी संतान का पालन पोषण नहीं कर रहे, आप एक आत्मा को परमात्मा की ओर ले जाने की साधना कर रहे हैं। आपकी हर क्रिया, आपका हर शब्द, आपका धैर्य और आपका प्रेम सब उस साधना का अंग है। आप बच्चे को जो बुद्धि देते हैं वह उसे ईश्वर की रचना को समझने में मदद करे। आप उसे जो अनुशासन सिखाते हैं वह उसे अपनी इंद्रियों को जीतकर ध्यान में गहरा उतरने में सहायक हो। आप उसमें जो आत्मविश्वास जगाते हैं वह उसे यह विश्वास दिलाए कि वह ईश्वर को पा सकता है। इस मार्ग पर कभी स्वयं को अकेला या असफल न समझें। परवरिश पूर्णता प्राप्त करने के बारे में नहीं है बल्कि प्रेम, धैर्य और समझ के साथ निरंतर प्रगति करने के बारे में है। याद रखें, आप केवल एक बच्चे का पालन नहीं कर रहे हैं, आप भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। आप एक आत्मा को उसके अंतिम लक्ष्य आनंदमय ईश्वर के साथ एक हो जाने के मार्ग पर अग्रसर कर रहे हैं। यह एक पवित्र दायित्व है और इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं। ईश्वर आप सभी को इस दिव्य साधना में सफल करे। तो आज की इस दिव्य चर्चा में बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने विचार हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे अपने प्रियजनों तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक लोग इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसे ही प्रेरणादायक विषयों से आप जुड़े रहें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।